चलिए सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और बता दे रहे हैं आप सभी को कि जो क्वेश्चन इसमें आज हम लिए हैं वो क्लास टेस्ट में जो हुआ था 70 क्वेश्चन का टेस्ट, 70 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था, उसी से कुछ क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है, मतलब विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, क्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर सभी को देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर सब लोग दे। जिसके पास पोल नहीं जाए, क्यूज नहीं जाए, वो मैसेज से आंसर दीजिएगा, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। मैसेज से भी आंसर दे सकते हैं, अगर क्यूज आपके स्क्रीन पे नहीं जा रहा हो तो मैसेज से आंसर दे दीजिए। ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। टाइम खत्म होने वाला है, 10 सेकंड बचा है मात्र। ठीक है, आंसर दीजिए। बस 5 सेकेंड, देखते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। चलिए, मीनाक्षी, अमित और कन्हैया प्रजापति। ठीक है, प्रजापति, ठीक है, सभी का आंसर सही है। तो हम आपको बता दें, आंसर बी करेक्ट है, सबको पता होगा आंसर बी करेक्ट है। एक मिनट, कलर चेंज कर ले थोड़ा सा। आंसर बी करेक्ट है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये आपके टेस्ट का फर्स्ट ही क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्यूज क्रिएट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चलिए चलिए बताइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। 1.6, 9.1, 3, 6.023। तो आंसर दीजिए सभी लोग, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। टेस्ट का क्वेश्चन है, सबको पता होगा आंसर। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। ठीक है, फ्यूज खत्म होने वाला है। चलिए आंसर देख लेते, क्या है आंसर। विकास, कन्हैया और मीनाक्षी, कहाँ गए और लोग, तीन आदमी का आंसर दे रहा है। चलिए आंसर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुलाम, ये आवेश होता है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे। कितने इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो आंसर इसका कलर कर दे रहे हैं। चलिए कलर कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है। अदिश, सदिश, अदिश और सदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। विद्युत आवेश की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है। तो इसका आंसर दीजिए सभी लोग, क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलिए, आवेश की प्रकृति कैसी होती है, आवेश की प्रकृति पूछ रहा है, आंसर सभी लोग दीजिए। विद्युत आवेश की प्रकृति कैसी होती है। अदिश, सदिश, अदिश और सदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। जिसके पास पोल नहीं जा रहा हो, फ्यूज नहीं जाएगा, वो मैसेज से आंसर देगा, मैसेज से, मैसेज से, लेकिन आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। ठीक है, सिर्फ विकास आंसर दिया है, विकास का आंसर करेक्ट है, बाकी लगता सबका गलत हो गया क्या। चलो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विद्युत आवेश की प्रकृति पूछ रहा है। तो विद्युत आवेश का प्रकृति, दो गो प्रकृति है, एक धनात्मक प्रकृति है, एक ऋणात्मक प्रकृति है। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विद्युत आवेश कैसी राशि है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर क्वेश्चन पूछता कैसी राशि है, तब हम लोग कहते हैं अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश। लेकिन आवेश कैसी राशि है, सो नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया, आवेश की प्रकृति। प्रकृति दो गो होता है, एक धनात्मक प्रकृति, एक ऋणात्मक प्रकृति। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलाम बल की प्रकृति क्या होती है, कूलाम बल की प्रकृति।
अगला क्वेश्चन है कूलाम बल की प्रकृति क्या होती है। पहला ऑप्शन है आकर्षण, दूसरा है विकर्षण, तीसरा है आकर्षण अथवा विकर्षण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कूलाम बल का प्रकृति कैसा होता है, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलो आंसर दीजिए सब। कूलाम बल की कैसी प्रकृति होती है? आकर्षण, विकर्षण, आकर्षण, आकर्षण तथा विकर्षण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग आंसर दो, गलत या सही आंसर लेकिन सब आदमी दीजिए, ठीक है। कूलाम बल की प्रकृति कैसी होती है? चलिए विकास कुमार सिंह, आरती, मीनाक्षी, तीन लोग का आंसर सही है। चलिए तो कूलाम बल का प्रकृति कैसा होगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, यानी आकर्षण और विकर्षण। आपको पता होगा अगर प्लस प्लस आवेश होगा तो प्रतिकर्षण, अब प्लस माइनस होगा तो क्या होगा? आकर्षण। तो कूलाम बल जो है प्लस प्लस आवेश के लिए भी लागू है, प्लस माइनस आवेश के लिए भी लागू है। यानी कि कूलाम बल का प्रकृति कैसा होगा? आकर्षण अथवा विकर्षण, दोनों प्रकार का इसका प्रकृति होता है कूलाम बल का, ठीक है। इसलिए आप ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए सारा क्लास क्वेश्चन क्लास में करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन। चलो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कूलाम बल किस पर निर्भर करता है? कूलाम बल किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है आवेशों के गुणनफल पर, माध्यम के स्वभाव पर, दूरी का वर्ग और उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो सबको आंसर देना है, क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। कूलाम बल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवेशों के गुणनफल पर, माध्यम के स्वभाव पर, दूरी के वर्ग पर, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे खत्म होगा वीडियो आपका यूट्यूब पे चला जाएगा। जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं यूट्यूब से वीडियो देखना है सभी को। चलो तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मीनाक्षी, आरती और विकास। मीनाक्षी का सबसे पहले आंसर आया, तो मीनाक्षी करे डी। सही बात है, उपयुक्त सभी। देखिए कूलाम का नियम कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। कूलाम के नियम से ही सूत्र आया है। तो इस सूत्र में देखो आवेश भी है, तो यानी कि कूलाम बल आवेश पर निर्भर करेगा। सूत्र में आर भी है, उसका स्क्वायर भी है, यानी कि कूलाम बल जो है दूरी के वर्ग पे भी निर्भर करेगा। और सूत्र में एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर भी है, यानी माध्यम पे भी निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि कूलाम बल जो है माध्यम पे यानी एप्सिलॉन आर पे, आवेश पे इसका मतलब क्यू पे, और दूरी के वर्ग पे इसका मतलब आर स्क्वायर पे, सब पे निर्भर करेगा। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए तो हम टिक कर देते हैं उपयुक्त सभी। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलाम नियतांक के का मान SI में होगा, SI मात्रक में, SI का मतलब SI मात्रक में। तो कूलाम नियतांक के का SI मात्रक में क्या मान होगा? तो सभी लोग आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो जिसके स्क्रीन पे क्यूज नहीं आए वो लोग मैसेज से भी आंसर दे सकता है। क्यूज स्टार्ट है, क्यूज के बाद भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर आपको देना है। कूलाम नियतांक के का मान SI मात्रक में क्या होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। 9 × 10⁻9, 6.67 × 10⁻−11, 3 × 10⁻8 और 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, मैसेज से भी आंसर दे सकते हैं। चलिए तो विकास, मीनाक्षी और कन्हैया तीनों का आंसर सही है। तो आंसर ए करेक्ट है। आपको बताएं हम क्लास में कि 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, ये आपका मान है किसका? के का, कूलाम नियतांक का, कूलाम नियतांक का। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं कि सारा क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं ना, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, यदि दो आवेशों की दूरी दोगुनी कर दी जाए, कितनी गुनी? दोगुनी। यदि दो आवेशों की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। तो अगर आवेश का दूरी दोगुना हो जाएगा तो बल क्या होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन के ऑप्शन सी में देखो चौगाई लिखा है, ये होगा चौथाई। क्या होगा? चौथाई। तो इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन सी क्या होगा? चौथाई हो जाएगा। तो आपको आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन सी में जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है और चौथाई होगा। ठीक है, तो आपको आंसर देना है, इसका क्या आंसर होगा? चलिए, तो इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। आपके स्क्रीन पे क्यूज आ रहा होगा, जिसके स्क्रीन पे क्यूज नहीं आए वो मैसेज से आंसर दीजिएगा, लेकिन आंसर दीजिए। इसका क्या आंसर होगा बताइए? यदि दो आवेशों की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा? ठीक है, बल क्या होगा? चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। दूरी दोगुना हो गया तो बल क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आंसर। विकास और मीनाक्षी, ठीक है। बल क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। देखो दूरी दुगुना हो रहा है ना, तो एफ बराबर सूत्र क्या होता है? एफ बराबर सूत्र होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एफ और आर में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है? उल्टा। तो दूरी अगर दुगुना हो जाएगा, दूरी को क्या कर रहा है कि दोगुनी कर दी गई, तो बल क्या होगा? एक चौथाई हो जाएगा। बल कितना होगा? एक चौथाई। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन सी में प्रिंटिंग सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन सी होगा चौथाई। तो थोड़ा सा उसमें गलत लिखा गया, आप लोग उसको बात को समझिएगा। चौथाई होगा, बल कैसा होगा? चौथाई। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि माध्यम का परावैद्युतांक, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़े तो बल क्या होगा? बताइए। परावैद्युतांक को इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर। तो बताइए एप्सिलॉन आर का मान अगर बढ़ेगा, एप्सिलॉन आर का मान बढ़ेगा तो बल क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या नष्ट हो जाएगा? ठीक है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा क्या होगा। चलिए, तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। यदि माध्यम का पैरावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़े बढ़े तो बल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नष्ट हो जाएगा? आपके स्क्रीन पे क्यूज जा रहा होगा, 4 गो ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जिसके स्क्रीन पे क्यूज नहीं दिख रहा हो वो लोग मैसेज करके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, विकास कुमार सिंह, बस विकास का आंसर आए। विकास कह रहा है बी, घटेगा। सही बात है। यदि माध्यम का पैरावैद्युतांक बढ़ेगा तो बल क्या होगा? घटेगा। देखो बल और पैरावैद्युतांक में कैसा संबंध है? उल्टा। एफ में और एप्सिलॉन आर में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है? उल्टा। ठीक है, इसलिए एप्सिलॉन आर का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, निर्वर्तीय लिख दिया, निर्वात होना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा मिस्टेक है, निर्वात होना चाहिए। निर्वात में कूलाम बल सबसे क्या होता है? सबसे अधिक होता है निर्वात में, सबसे कम होता है, शून्य होता है, स्थिर होता है। तो ये निर्वात लिखा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये निर्वर्तित नहीं है, निर्वात है। निर्वात में कूलाम बल सबसे अधिक होगा, सबसे कम होगा, शून्य होगा, स्थिर होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? निर्वात में जहाँ कुछ भी नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी नहीं है, वहां पे कूलाम बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा, सबसे कम होगा, शून्य होगा, स्थिर होगा। तो आंसर दीजिएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा?
चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते इसका आंसर तो सबका सही आना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए। टेस्ट का क्वेश्चन है, टेस्ट में था क्वेश्चन। चलो विकास कुमार सिंह से विकास आंसर दे रहे हैं। अच्छा सबसे अधिक होगा हम आपको बताए थे कि निर्वात में बल जो है सबसे अधिक होता है। उसके बाद जो बल किसी भी माध्यम में जाइए, पानी में जाइए या क्या कहते हैं कांच में जाइए, कहीं भी जाइए, किसी भी माध्यम में, वायु में जाइए, कहीं भी जाइएगा तो निर्वात में सबसे ज्यादा बल लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टरबेंस कम होता है, डिस्टरबेंस सबसे कम होता है, निर्वात का घनत्व सबसे कम। ठीक है, उसके बाद किसी भी माध्यम में जाइएगा तो उसका घनत्व बढ़ने लगता है, और घनत्व बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। इसलिए निर्वात में सबसे अधिक बल होगा, सबसे अधिक। इसलिए इसका आंसर ए करेक्ट होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई यानी एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा सभी को देना है। ठीक है, तो सब लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। जिस पोल नहीं आ रहा है वो आदमी मैसेज से भी आंसर दे सकता है। चलो क्यूज खत्म होने वाला है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, जूल। चलो विकास और कन्हैया, दो आदमी का आंसर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, देखो क्लास में बच्चा अगर कम जुड़ता है तो फिर पढ़ाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, सही है ना? तो जो नहीं जुड़ पाया है तो वीडियो जो है कुछ देर के बाद यूट्यूब पे चला जाएगा। ठीक है, तो वहां से जो आदमी जुड़ा हुआ था वो भी देख लेना वीडियो दोबारा से, स्पीड करके, स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है ना, और थोड़ा सा लाइक कमेंट भी कर देना। और जो नहीं जुड़ पाया है वो आराम से यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकता है। ठीक है, लेकिन देखना जरूर सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, इसीलिए जो लोग नहीं जुड़ पाया कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन यूट्यूब पे जाके, मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखिए।